नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अपने पुत्रों की मृत्यु पर बिलक बिलक के रो रही हैं माता, और कहीं ना कहीं उत्तरा के गर्भ में जो पुत्र पल रहा है वही उनकी आखिरी उम्मीद है, उनके वृद्धत्व का सहारा है। अर्जुन के मुंह से सहसा फूट पड़ा कि एक अधर्मी सांप की मुंडी को चलना बाकी रह गया था, उसका फन को चलना बाकी रह गया था। उसी का फल हमको मिल रहा है कि हमने अपना धर्म स्थापना का कार्य अपूर्ण रह गया है, तो हमें अब करना पड़ेगा ये कार्य। उधर हमने देखा अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाकर उनको पांचों पांडव की मृत्यु की खबर देते हैं और दुर्योधन के प्राण देह त्याग देते हैं। हास्य के साथ, संतोष की हंसी के साथ उनके प्राण छूट जाते हैं। अच्छा, अभी जब भाई मौजूद हैं, यानी अर्जुन समेत चारों भाई पांडव मौजूद हैं, तो दुर्योधन के देह को आग देने के लिए उनके मित्र से उनका वो अधिकार छीन लिया गया है कि आप इनको अंतिम संस्कार की अग्नि, अपवित्र अग्नि नहीं दे सकते, इनको हम अंतिम संस्कार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 265 पार्ट 2। मैंने तुम्हारे शत्रुओं को जीते जी नरक की पीड़ा दे दी, इनका सारा वंश निर्मूल कर दिया मैंने। उस पर इनको खुशी हो रही है। मेरी मृत्यु की कल्पना मात्र से थर-थर कांपते हुए मेरे पिता को देखा था मैंने। किंतु इनके एक नहीं, दो नहीं, सारे पुत्रों को नाश कर दिया मैंने। तुम सबको निर्वंश कर दिया मैंने, और अंत में विजय मेरे मित्र दुर्योधन की हुई। अधर्म की कभी विजय नहीं होती मूर्ख, और धर्म उत्तरा के गर्भ में जीवित है। मैं तुम्हारी देह के सारे अंगों को तोड़कर मैं मृत्यु दूंगा अश्वत्थामा। तुम्हारा रोम रोम पीड़ा से कांपेगा। अश्वत्थामा मार दिया भाई। मूर्ख पांडुपुत्र, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। घाव भर गया। ये भी पांडवों के लिए एक शौक ही है। धर्मियों, मैं तुम्हारी मृत्यु नहीं करूंगा, किंतु तुम्हें मृत्यु का अनुभव अवश्य दूंगा। क्या कहा था भीम तुमने? तुम्हारा वंश उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। उस वंश का नाश कर दूंगा मैं। इतना क्रोध अब क्यों?
अभी तक मित्र की बात थी, अब स्वयं अब पे पिता का। मैं ब्रह्मास्त्र को आह्वान देता हूँ। अब इन्होंने जब देखा कि कितने दुखी हैं अपने पुत्रों की मृत्यु से, तो इन्होंने कहा अब वंश इनका समाप्ति कर देता हूँ। अब अपना प्राण बना लिया एक। हे ब्रह्मास्त्र, जाकर पांडवों के बीच का नाश कर दो। ये वंश का रक्त पीकर रक्त हो जाओ। दिखाया बड़ा मस्त है यार। दुष्ट अश्वत्थामा, तुमने ब्रह्मास्त्र को आह्वान दे दिया। अर्जुन, मैंने ब्रह्मास्त्र को आह्वान दे दिया, और ब्रह्मास्त्र दिया हुआ आदेश कभी विफल नहीं होता। अपने भविष्य का अंत तुम पांचों पांडव अपनी आंखों से देखोगे। जिस भविष्य के निर्माण हेतु तुमने ये युद्ध निर्मित किया था, उस भविष्य का अंत हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश हो जाएगा। नाश कर दूंगा मैं तुम्हारा। संपूर्ण पृथ्वी का नाश हो जाएगा। अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लो। नहीं अर्जुन, मुझे अब मृत्यु का भय नहीं। चलाओ अर्जुन, चलाओ अपना ब्रह्मास्त्र। जिस सृष्टि में मेरे पिता नहीं, जिस सृष्टि में मेरा मित्र दुर्योधन नहीं, वो जाने दो उस सृष्टि का सर्वनाश। मेरा ब्रह्मास्त्र अब उत्तरा के गर्भ की ओर ही जाएगा। का जीवन तो पिता, मित्र। यदि तुम सब में से किसी में भी सामर्थ्य है तो रोक लो। अर्जुन, ब्रह्मास्त्र को आवाहन दो। भयानक विस्फोट होगा तभी, भयानक विस्फोट होगा। यदि पापियों की विजय होगी तो आने वाले समय में संसार पापियों से भर जाएगा। आह्वान दीजिए अपने ब्रह्मास्त्र को। आवाहन दीजिए भ्राता। लाओ अपना ब्रह्मास्त्र। मैं अपने ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे ब्रह्मास्त्र का नाश कर दूंगा। पृथ्वी तक पहुंचने से पूर्व मेरा ब्रह्मास्त्र तुम्हारे ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर देगा। दिखा रखा है बेहतरीन। सौर मंडल और दो पावर्स अलग अलग है। ये तुमने कैसा अनिष्ट कार्य किया पार्थ? ब्रह्मास्त्र के सामने ब्रह्मास्त्र को मुक्त कर दिया। अंतरिक्ष में जब दो दिव्यास्त्र टकराएंगे तो उनके विस्फोट से सारी पृथ्वी का ही नाश हो जाएगा।
उस विस्फोट से उत्पन्न होने वाली शक्ति को रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं पार्थ। जिस समाज के, जिस पृथ्वी के नव निर्माण के लिए हमने ये धर्म युद्ध किया है, नाश हो जाएगा पार्थ। मुझे क्षमा कर दीजिए माता। मैं अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लौटने का आदेश देता हूं। यही समर्पण अच्छा दिखाया कि ईश्वर जो आदेश देते थे उसको मान देते थे। अब तुम भी ब्रह्मास्त्र को लौटाने का आदेश दो महारथी अश्वत्थामा। असंभव वासुदेव, मैंने अपना ब्रह्मास्त्र पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए छोड़ा है। माता, उसके पास तो ज्ञान ही नहीं है ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाने का। मेरा ब्रह्मास्त्र इंद्रा के गर्भ की ओर जाएगा और तुम सब में से किसी में भी मेरे ब्रह्मास्त्र को रोकने की क्षमता नहीं है। अंतरिक्ष में ब्रह्मास्त्र निर्मित हो रहा है वसुदेव। उत्तरा के गर्भ के अंत के बाद हमारा भविष्य नष्ट हो जाएगा। ये युद्ध जीतने के बाद भी हमारी पराजय हो जाएगी वासुदेव। क्या बनाया है यार। दिव्य लग रहा है। क्या कर दिया इन्होंने। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को मजाक बना के रखे। एक हमारा बॉलीवुड बनाया, दूसरा अश्वत्थामा। पर मतलब सबसे जिसे कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है जो मतलब किसी भी चीज के लिए ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर लिया। जब उनको ये ज्ञात हुआ कि उनके पुत्रों की निर्मम हत्या इन्होंने की है, उसके बाद भी उनके अंदर कोई रिग्रेट नहीं दिखाया जा रहा है। बल्कि वो और खुश हो गए कि मैंने तो बीज का ही नाश कर दिया। मैंने वो पीड़ा तुमको दे दी जो पिता ने मेरे सही महसूस की थी, जो मेरे पिता ने सही है, जो मैं जीते जी अपने पिता की पीड़ा महसूस कर सकता था कि हाँ, जब भी मेरे मृत्यु का ख्याल किसी के मन में आता था तो किस तरह से मेरे पिता व्याकुल उठते थे। तो पीड़ा अधूरी रह गई थी, तो उन्होंने उत्तराखंड को भी उसमें सम्मिलित करके उनका पूर्ण विध्वंस कर दिया कि अब इनको पीड़ा मैं देता हूँ जीवन पर्यंत वाली। कहीं ना कहीं अश्वत्थामा को अब इस चीज का गुमान भी है कि मुझे तो कोई मार भी नहीं सकता, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि तलवार आर पार हो गई, उन्होंने निकाल लिया गांव भर। अच्छा, एक चीज अच्छी दिखाई है, हम लोगों ने कई बार वीडियो में बोला भी है कि भगवान जब ज्ञान देते हैं तो ज्ञान अर्जित करने के लिए आपके अंदर पात्रता होनी चाहिए। अगर आपके अंदर पात्रता नहीं है तो आप वो ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया और अर्जुन ने उनके प्रति पूर्ण समर्पण दिखाया कि वो जो आदेश देते थे उसको मानते थे। अंगस्कर्ण के लिए भी उन्होंने बोला, उन्होंने माना बिना किंतु परंतु किए। उन्होंने हर आदेश का पालन किया, कभी यह नहीं कहा कि अभिमन्यु की मृत्यु आपने क्यों ने दी, ऐसा कुछ नहीं। और ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को ज्ञान नहीं दिया, लेकिन उनके मन में अहंकार इतना था कि वो अपने सामने किसी की सुनते नहीं थे। शांति प्रस्ताव के दौरान ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा कि दुर्योधन को किस प्रकार की झलकी दिखाई उनकी मृत्यु की, लेकिन दुर्योधन ने उसको बोला कि ये छलिए का मायाजाल जब फैल रहा था तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे। स्वयं ईश्वर को वो पहचान नहीं पाए, तो सोचिए उनकी जो प्रवृत्ति थी या उनके बुद्धि में कितना अहंकार था कि वो स्वयं ईश्वर को पहचान नहीं पाए। कली का अंश होने का कुछ तो दुष्परिणाम होगा, देखने वाली बात थी। और दुर्योधन को कई बार भगवान ने ज्ञान दिया, जब उन्होंने ये भी पक्ष रखा था कि आप मुझ में या नारायणी सेना में किसी को चुन सकते हैं, उन्होंने हर बार उनका अपमान किया ईश्वर का कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, ताकतवर
अहंकार था उनको अपने ताकत पर, सामर्थ्य पर, कि मुझसे बड़ा डिसीजन मेकर भी कोई नहीं है, मैंने जो निर्णय ले लिया मैं करूंगा। मैंने नारायणी सेना ले ली, मैं जीत गया युद्ध यहीं। उसके बाद मामा शल्य से किस प्रकार से छल कर करके अपना 2 अक्षौहिणी सेना और बढ़ा ली, सब कर लिया उन्होंने, पर फिर भी नियति के आगे हार गए। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को हमें समाप्त करना होगा, शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोडों के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।